देखिए सीधी सी बात है, लोगों का कुछ भी मानना हो, मेरा तो एक ही शब्द का 2 लाइनों का मानना है। राजनीतिक कारणों से जेल मिली थी, राजनीतिक कारणों से बेल मिली है। अब आप पूछेंगे राजनीतिक कारणों का बेल मिलने का मतलब क्या है? सीधा सीधा उसका मतलब है हरियाणा चुनाव। जब तक हरियाणा में चुनाव में गठबंधन की बात चल रही थी, इनकी बेल का कोई मामला नहीं था। 5 सितंबर भी गुजर गई, 5 तारीख को फैसला हो चुका था, लेकिन वो फैसला रिजर्व रख लिया गया था। अगर बेल देनी होती तो 5 तारीख को भी दे देते ना, मिल जाती 5 तारीख को बेल, फैसला सुरक्षित रखने के बाद। जब तक, क्योंकि तब तक इनका मामला आपस में फंस रहा था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, किस तरह लड़ेंगे। लेकिन वो मामला तय नहीं है। उसके बाद इन्होंने घोषणा करी सिसोदिया साहब ने कि ठीक है जी, हम पूरे के पूरा चुनाव अकेले लड़ेंगे, हम 90 के 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। जिस दिन ये घोषणा हुई उसके फौरन बाद 13 तारीख को आज आपको बेल मिल जाती है। क्यों? यही सारे प्ली, यही सारी दलीलें, यही सारे सबूत, यही सारी बातें इससे पहले पिछले 6 महीने से भी तो रखी जा रही थी कोर्ट में। तब कोर्ट क्यों नहीं देख रही थी? तब क्या दिक्कत आ गई थी? तब सीबीआई ने कौन सी अपनी प्ली रखी? तब सीबीआई क्यों नहीं इन प्ली को काट पाई, क्यों नहीं इन दलीलों को काट पाई? अभी एंड टाइम में, चुनावों से पहले क्यों हुआ? तो इसलिए मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, राजनीतिक कारणों से जेल मिली थी और राजनीतिक कारणों से ही बेल मिली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खटपट हुई है, कहीं ना कहीं वो गठबंधन हो रहा था, नहीं हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा पीछे ऐसा दिखाना चाहिए था, रुख दिखाना चाहिए था? आम आदमी पार्टी को वहां पे चुनाव में नहीं उतरना चाहिए था। सीधी सी बात है, आज हमारी जो लड़ाई है वो बहुत बेशर्म जनता पार्टी से, बेहद जलील पार्टी से है, भला है बेहद झूठी पार्टी से है। पूरे देश की लड़ाई, सारे विपक्ष की लड़ाई उससे है। अगर आप उनको सपोर्ट करते हो, अब आप देखते हो कि आप इस कहीं में गिनती में नहीं आ रहे, तो आपको दूसरे का साथ लेना जरूरी है। आपको वहाँ कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए था। आप खुद जानते हो आम आदमी पार्टी की मैं साफ साफ आलोचना करता हूँ। आप जानते हो आप वहाँ अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकते। आप चाहे 90 सीटों पे उतार दो, चाहे 45 पे उतार दो, चाहे 10 पे उतारते, चाहे 20 पे उतार दे, लेकिन आप वहाँ अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकते। तो आपको कांग्रेस को हर हालत में सपोर्ट देनी चाहिए थी। ठीक है, आपकी शुरुआत होती है, आपको भी राजनीति करने का अधिकार है, तो इसके बाद आपके नगर निगम के चुनाव होते हैं, आप उसमें अपने कैंडिडेट खड़े कर दो। आपके ग्राम सभा के चुनाव होते हैं, उनमें अपने कैंडिडेट खड़े कर दो। आपके ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें अपने कैंडिडेट खड़े कर दो। यही सेम गलती आप चंद्रशेखर रावण ने भी करी है। चंद्रशेखर रावण ने भी जेजेपी के साथ मिलकर, क्या फायदा होगा? आपको 2, 4, 10, 20, 50 वोट मिलेंगे और वो वोट कटेंगे किससे? कांग्रेस के खाते से। नुकसान अल्टीमेटली उसी का होना। एक पार्टी जो आज मजबूती से खड़ी है, 99 सीट लेके सबसे बड़ी पार्टी आज विपक्ष में, उसको आपके हाथ मजबूत करने चाहिए ना, इस बेशर्म जनता पार्टी से। इस बेशर्म जनता पार्टी के आप हाल देखो, आप ये मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया और आप फिर भी आप जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये आम आदमी पार्टी की गलती है ना। कांग्रेस के बारे में भी कहा जा रहा था, वो केवल 10 सीटों की तो मांग कर रहे थे आम आदमी पार्टी वाले। सर 10 सीटों पे भी आप नहीं जीत सकते तो क्यों मांग कर रहे हो? आप क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हो? जब आप देख रहे हो कि कांग्रेस को यहाँ मजबूती देनी जरूरी है, जब कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन करा था लोकसभा चुनावों में, जब आपके केजरीवाल साहब जेल में थे और 30 मार्च को यहाँ पे रामलीला मैदान में आपने पूरे विपक्ष ने केजरीवाल साहब के लिए रैली करी थी, आपको वो चीज देखनी नहीं चाहिए? इस मामले में मैं साफ कहूंगा केजरीवाल साहब, इस मामले में स्वार्थी मत बनो। आप ये देखो कि आपने कितना गरियाया था कांग्रेस को, शीला दीक्षित के ऊपर कितने आरोप लगाए थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने आपका साथ दिया। आपने बड़े सदन में, आपने अपनी विधानसभा में बोला था कि राजीव गांधी जी का जो है भारत रत्न वापस लेना चाहिए, उसके बावजूद भी कांग्रेस आपके सपोर्ट में खड़ी हो गई। खड़गे साहब ने आपके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन आज आप बीजेपी के बी टीम बन के खड़े हो गए हो। इसका हमें दुख है, लगातार दुख है। आने वाले चुनाव में मैं भी पिछली बार दिया था वोट, इस बार नहीं दूंगा आम आदमी को। महावीर फोगाट है, जो विनेश फोगाट जी के ताऊजी हैं, वो कह रहे हैं कि जो विनेश फोगाट जिस तरीके से राजनीति में आए उससे वो बहुत दुखी है सर। अच्छा, तो अपनी बेटी के लिए क्यों दुखी नहीं है? बबीता फोगाट के लिए क्यों दुखी नहीं है साहब? भतीजी के लिए दुखी हो, बेटी के लिए क्यों नहीं दुखी हो साहब? बेटी भी तो राजनीति में आई है। बेटी और भतीजी में आपने साफ साफ दिखा दिया ना कितनी दुर्भावना है आपके मन में। बेटी सगी है, भतीजी ने है। कि अब आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में वोट काटेगी और जैसी गुजरात में स्थिति हुई थी वैसा ही होगा क्या? कुछ थोड़ा बहुत वोट कटेगा जी, ये तो बात मानने वाली है। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ असर नहीं पड़ेगा, मामूली सा आधा % 1% का फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के विजय रथ को रोकने में असमर्थ रहेंगे। बीजेपी हर हालत में इस बार हरियाणा से बाहर है तो है, और इसके अलावा कोई इसका रास्ता। आपने कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण रहा है, लेकिन और भी जो नेता छूटे थे, जैसे मनीष सिसोदिया और कई सारे जो नेता छूटे थे, जिस तरीके से उन्हें बेल मिली थी जी, तो उसके पीछे जो शराब घोटाला था उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, शराब घोटाले की बार बार बात करते हैं, सारे के लोग बात करते हैं। शुरुआत 10,000 करोड़ से करते करते आज 100 करोड़ के घोटाले पे आ गए, लेकिन उस शराब घोटाले में 100 करोड़ में आज तक 100 रुपए भी बरामद हुए क्या? मेरा तो एक ही सवाल होता है बार बार, क्या आज तक भी 100 रुपए बरामद हुए हैं? घोटाला हुआ 100 करोड़ का घोटाला, कहीं तो पैसा आया होगा, कहीं तो गया होगा। सिर्फ कहने भर से, भाई मेरे पास 50,000 थे, मैंने इस लड़के को दे दिए, कौन सबूत कहाँ है? कहीं कोई ट्रांजैक्शन, कहीं कोई अकाउंट में गए, किसी ने देखा, लेते देते देखा, कहीं कोई बरामदगी हुई, इसको मैंने 50,000 रुपए दिए, इसने कुछ खरीदा, इसने कुछ बेचा, इसने कुछ चीज ली, कुछ तो उसका सबूत होगा। जिन शराब घोटाले को करने के बाद लोगों के पास करोड़ों रुपए गए, उस करोड़ों रुपए में क्या किसी ने कोई गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, सोने की चेन खरीदी, जेवर खरीदा? कुछ तो ऐसा हुआ कि जिससे पता चल सके कि हाँ जी ये घोटाले में पैसा आया था और ये इस जगह इस्तेमाल हुआ? नहीं,
आरोप लगाने की काम है, आरोप आपने लगा दिया, आरोप लगाने के बाद आपको जेल भेज दिया गया, जेल भेजने में सुनवाई नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अभी जैसे हरियाणा चुनाव आ रहा है, कैसे देखते हैं? बीजेपी को बढ़त मिलेगी? बीजेपी को बढ़त नहीं मिल रही, बीजेपी तो पहले से ही बैकफुट पे है, बीजेपी के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी भाग रहे हैं। आज ही कल ही एक बीजेपी के नेता ने पार्टी छोड़ी है और कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो कादियान नाम के वो है, कादियान है या वो है, हाँ, कादियान कुछ, मुझे इस तरह से पूरा नाम याद नहीं आ रहा, कल ही छोड़ी है उन्होंने, पार्टी छोड़ी है। तो पार्टी क्या देश की नहीं है? ये 138 साल पुरानी पार्टी जिसको पूरे देशवासियों ने मिल के समर्थन दिया था, क्या ये देश नहीं है? क्या किसी व्यक्ति का विशेष का होना, क्या वो देश नहीं होता? क्या आप देश नहीं हो? मैं देश नहीं हूँ, भाई साहब देश नहीं है, ये देश नहीं है, ये देश नहीं है। देश क्या होता है? एक भौगोलिक परिस्थिति, एक सीमाओं में बंधी हुई जगह, जिसके अंदर रहने वाले लोग उस देशवासी कहलाते हैं सारे के सारे, और उसी को देश कहा जाता है। हम सब भारतवासी हैं, तो भारतवासी कैसे कहते हैं हम अपने आप को? भारत के साथ नाम जोड़ते हैं ना, भारतवासी, तभी तो हम देशवासी कहलाते हैं। तो अगर वो देशवासी के पार्टीवासी होगी, अगर पार्टीवासी वो हो गई, तो भाई साहब आप फिर रविंद्र जडेजा पे भी सवाल उठाओ, वो भी तो पार्टीवासी हो गया, ठीक है जी। और आप योगेश्वर दत्त पे भी सवाल उठाओ, वो भी तो पार्टीवासी हो गया। आप बबीता के जो फोगाट है उस पे भी सवाल उठाओ, जो वीरेश फोगाट की बहन है बबीता फोगाट, वो भी तो बीजेपी जाके ज्वाइन करी उसने। उन्हें लेकिन टिकट नहीं दिया गया इस बार। टिकट दिया ही नहीं दिया, उसने तो बोल दिया टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद भी उसका ट्वीट आया कि कोई बात नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया लेकिन मैं पार्टी की सेवा करती रहूंगी। क्यों सेवा कर रही है? अब तू किसी पार्टी की बेटी क्यों बन गई? अब तू देश की बेटी क्यों नहीं बन रही? जब बीजेपी ज्वाइन करो तो आप बहुत बढ़िया, अगर आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी तो आप सबसे घटिया इंसान। आपको याद होगा कि वो कन्हैया मित्तल अभी 2-4 दिन से बड़ा चर्चा में है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यही गाना गाया शायद उसने। हाँ, उन्होंने पलटी मारी, 2 दिन के लिए उन्होंने पलटी मारी कि मैं जी बीजेपी में छोड़ के और कांग्रेस में जा रहा हूँ। सारे के सारे बीजेपी वालों ने और गालियां बक बक के उनका बुरा हाल कर दिया, जीना आराम कर दिया। सारे ट्रोलवासियों ने उनको धमकियां देनी शुरू कर दी। 2 दिन बाद वो फिर वापस बीजेपी में आ गए, सारी की सारी गालियां थम गई। मतलब मेरे साथ हो तो ठीक है, मेरे साथ नहीं हो तो मैं तुम्हें गालियां दूंगा। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हुई? आप विरोधी हो, अपने राजनीतिक विरोधी हो, राजनीतिक के तौर पर विरोध करो। इस तरह से क्या मतलब होता है कि आप मेरे साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं आपको गालियां बकूंगा। बहुत बढ़िया, आपका तो तरीका साहब ये नहीं, अगर रहोगे तो मैं गाली दूंगा। विनेश फोगाट बीजेपी का विरोध नहीं कर रही थी भाई साहब, प्रोटेस्ट कर रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, जो कि बीजेपी का सांसद था, जिसने उसके साथ यौन शोषण करा था, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही थी। और अगर वो बीजेपी का सांसद है तो आप इसे बीजेपी के प्रोटेस्ट से जोड़ लीजिए। तो अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में होने के बावजूद, यूपी में होने के बावजूद भी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्यों उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? एक दिन के लिए भी उसको गिरफ्तार नहीं करा गया, एक दिन के लिए भी उसको जेल में नहीं डाला गया, उसे नोटिस भेज के जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। लेकिन पुलिस वाले उसके घर पे गए उसका बयान लेने, लेकिन अभियुक्त जो होता है वो थाने आता है अपना बयान देने। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक बार भी उसके साथ सवाल जवाब नहीं हुए, एक बार भी। और पॉक्सो एक्ट जो है हटा दिया गया। बच्ची के चाचा और मामा जो थे उसके, उन्होंने बोल दिया कि नहीं जी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो, हम केस वापस ले रहे हैं। अब कैसे डरा धमका के उससे बात लिया गया। और उसके बाद क्या था? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। जब बच्ची के उसके परिजनों ने, जब पॉक्सो एक्ट में जो है आरोपित है, उन्होंने वापस ले लिया केस, तो और दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाते हैं, कहते हैं कि एक परिवार और एक ही दल, कुछ दल जो है कोई कश्मीर को जो है एक तरीके से लूट रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, इस तरीके का बयानबाजी देते हैं। कैसे देखते हैं उनके बयान को? अच्छा, एक ही परिवार लूट रहा है, एक ही परिवार। पार्टी, उन्होंने पीडीपी का नाम लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया और कांग्रेस का नाम लिया। पीडीपी, हाँ पीडीपी इतनी बुरी है तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती सईद के साथ आपने सरकार क्यों बनाई थी? पीडीपी तो बुरी है, फिर आपने सरकार क्यों बनाई? जब आप सरकार बना लेते तो वो अच्छी है, और उसके बाद आपके साथ वो अगर है नहीं तो वो बुरी हो जाती है। एनसीपी पहले इनके साथ शामिल नहीं थी, एनसीपी का अजीत पवार साहब इनके साथ शामिल नहीं थे, तो अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। जैसे ही उन्होंने एनसीपी छोड़ी, अलग पार्टी बनाई, अलग धड़ा बनाया, वो इनकी आंखों के दुलारे हो गए। 70,000 करोड़ का घोटाला, कौन सा घोटाला, कैसा घोटाला, गायब हो गया। उससे अलग शिवसेना, एकनाथ शिंदे ने तोड़ के अपनी अलग शिवसेना बनाई। उससे पहले जब शिवसेना के साथ ही अपने सरकार चला रहे थे तो शिवसेना बहुत बढ़िया थी। उद्धव ठाकरे साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, शिवसेना बहुत शानदार थी। शिवसेना जैसी बीजेपी का साथ छोड़ा, शिवसेना सबसे बुरी हो गई। एकनाथ शिंदे जो है वो सबसे बुरे हो गए। और जब एकनाथ शिंदे ने अपनी अलग पार्टी बना के इनके साथ गठबंधन कर लिया तो आज एकनाथ शिंदे की आंखों के तारे हैं। मतलब मेरे साथ हो तो ठीक है, मेरे साथ नहीं हो तो तुम सबसे बुरे हो। बहुत बढ़िया तरीका भाई साहब ये तो प्रेशर का आपका बनाने का। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, कुछ बीजेपी को लेकर है विरोध करते हैं कि सरकार जो है, उन्होंने चुनाव पर भी सवाल उठाया कि ये चुनाव जो है पूरे सही तरीके से नहीं हुआ। अगर सही तरीके से हुआ होता तो बीजेपी की इतनी सीटें भी नहीं आती है। तो हम शुरू से कह रहे हैं इस मामले तो मैं कांग्रेस पार्टी की आलोचना करूंगा, विपक्ष की आलोचना करूंगा। पिछले कई महीनों से हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे। जब 8 चरणों में चुनाव घोषित हुआ था, हमने तब भी इस बात की आशंका व्यक्त करी थी कि चुनाव फेयर नहीं होगा। 45 से 54 दिन का पहली बार में, जहाँ पहली पोलिंग हो रही है, 18 अप्रैल को पहली पोलिंग थी और काउंटिंग हुई है 4 जून को। कितना लंबा गैप था। इस मुद्दे को हम शुरू से उठाते आए हैं कि जब अब लंबा गैप होगा तभी बीजेपी को फायदा होगा।
और वही फायदा वो उठा के ले गए। जहां जहां आपने देखा कि आपका मेरठ की सीट पे अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे, रात के 10 बजे तक काउंटिंग चल रही थी। अरुण गोविल बहुत बुरी तरह पीछे थे, 2 घंटे के लिए काउंटिंग रोक दी गई। सारे वहां के जो पोलिंग एजेंट थे उनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उनको भगा दिया गया, खत्म हो गया जी, चलो बाद में होगा, मशीनें ठप हो गई। 2 घंटे बाद काउंटिंग चालू करा के 10,000 वोटों से वो जीत गए। तो क्या धांधली नहीं हुई? क्लियर धांधली हुई। लेकिन विपक्ष इस मामले में ढीलापन दिखाता है, विपक्ष पूरी तरह पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठा पाता है, और बाद में सांप गुजरना जाने के बाद लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं होता। राहुल गांधी जी की मैं आलोचना इस मामले में एक और चीज में करूंगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने सेकंड जो शुरू करी थी मणिपुर से मुंबई तक, जब वो पूरी यात्रा खत्म हो गई, मुंबई में जाके उन्होंने कहा था ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम के बारे में मामले को देखा जाए। आप शुरू से इस बात को लेकर चलते ना, जनता में अवेयरनेस पैदा करते, कांग्रेस के सारे इकट्ठे होके, सारा विपक्ष इकट्ठा होकर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाता, ईवीएम बैन करो। आज ईवीएम बैन कर दो, पता चल जाएगी इनकी हकीकत क्या है। और अभी आप देख लीजिए, ईवीएम का ताजा उदाहरण मैं आपको अभी फिर देता हूँ। 5 तारीख को हरियाणा में इलेक्शन है, 8 तारीख को काउंटिंग है, मात्र 3 दिन का गैप होगा। 6 तारीख तक सवेरे तक तो दोपहर तक तो सारी पोलिंग मशीनें जमा होंगी, 7 तारीख बीच में गैप आएगा, 8 तारीख को काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हर हालत में अगर कांग्रेस ना जीते तो आप आके मेरे से यहाँ पे सवाल करना। हरियाणा में तो माहौल आपको लग रहा है जी, कांग्रेस के पक्ष में बन गया है जी। और जिस तरीके से पार्टी इज नेशन बिल्डिंग, कांग्रेस पार्टी इज नेशन बिल्डर ऑफ इंडिया। कांग्रेस एक देश बनाने वाली पार्टी है, ना कि देश बिगाड़ने वाली। कांग्रेस ने देश बनाया है सर, इसरो बनाया, IITs बनाया। आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े वो भी कांग्रेस ने बनाया है। सर मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए पिछले 6 से 7 साल से मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन नहीं मिल पा रहा है। मैं आज भी JP नड्डा साहब के घर गया था, वहाँ पर जाके उन्हें व्यक्तिगत रूप से मैं लिखित में एक आवेदन देकर आया हूँ, और PMO में पिछले 6 से 7 साल से कई आवेदन दिए मैंने, जिनके एविडेंस मेरे पास में ये रहे सर। और मोदी जी कहते हैं कि हमने 35 लाख युवाओं को 45,000 करोड़ का लोन दिया है, तो वो कहाँ दिया है, किसे दिया है, देश को जरा बताएं, देश को समझाएं। देश का युवा बेरोजगार है, हम इंदौर से आके यहाँ भीख मांग रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हमारी कोई नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है सर?